खान परिवार ऐशो आराम की जिंदगी जीता था। बड़ा घर, कई गाड़ियां, नौकर चाकर सब हाजिर। मिस्टर खान, एक कामयाब बिजनेसमैन, ने यह सब कुछ बनाया था। अपने परिवार को वो हर चीज मुहैया कराते थे। उनकी बीवी, एक सुशील महिला, उनके घर की खुशियों का ध्यान रखती थी। उनका एक बेटा था, आमिर। आमिर ने कभी कोई कमी नहीं देखी। उसे सब कुछ थाली में परोस दिया जाता था। वो एक बड़े स्कूल में पढ़ता था और महंगे कपड़े पहनता था। उसकी जिंदगी पार्टियों और महंगे गैजेट्स से भरी थी। उसे पैसों की कदर कभी पता ही नहीं चली, कभी सोचा ही नहीं कि पैसे कहां से आते हैं। आमिर को खर्च करना बहुत पसंद था। उसे पैसे उड़ाने में एक अजीब सा सुकून मिलता था, जैसे कि वो अपनी सारी चिंताओं को भूल जाता हो। वो फालतू चीजों पर पैसे उड़ाता था, जैसे कि महंगे गैजेट्स, डिजाइनर कपड़े और ऐसी चीजें जिनकी उसे कोई जरूरत नहीं थी। दोस्तों के लिए बड़ी बड़ी पार्टियां देता था, जहां हर कोई उसकी दरियादिली की तारीफ करता था और सिर्फ दिखावे के लिए महंगे गिफ्ट्स खरीदता था। ये गिफ्ट्स अक्सर ऐसे होते थे जो उसके दोस्तों को भी हैरान कर देते थे। उसके माँ बाप उसे अक्सर समझाते थे। वो उसे बताते थे कि पैसे की अहमियत क्या होती है और कैसे उसे बचाना चाहिए। वो उसे जिम्मेदार बनने के लिए कहते थे, ताकि वो भविष्य में किसी मुसीबत में न फंसे। लेकिन उनकी बातें उसके एक कान से दूसरे कान से निकल जाती थीं। आमिर को लगता था कि उसके पास हमेशा पैसे रहेंगे। उसकी फिजूल खर्ची की कोई हद नहीं थी। वो हर दिन कुछ नया खरीदता था, चाहे उसकी जरूरत हो या ना हो। वो अपने मन के लिए पूरे क्लब बुक कर लेता था, ताकि वो और उसके दोस्त बिना किसी रुकावट के मस्ती कर सके। हजारों रुपये एक रात में खर्च करने में उसे कोई झिझक नहीं होती थी। उसे लगता था कि ये सब उसकी शान का हिस्सा है। उसके दोस्त उसके इस बर्ताव को बढ़ावा देते थे, क्योंकि उन्हें भी आमिर के पैसों का फायदा मिलता था। उसकी दरियादिली की तारीफ करते थे। वो लोग आमिर को बताते थे कि वो कितना उदार और दिलदार है। अपने पैसों के नशे में चूर आमिर को सच्चाई नजर नहीं आती थी। उसे ये समझ नहीं आता था कि असली खुशी पैसे में नहीं, बल्कि रिश्तों में होती है। मिस्टर खान के बिजनेस में मंदी आने लगी। मार्केट बदल रहा था और उन्हें ढलने में दिक्कत हो रही थी। उन्होंने अपने परिवार को परेशानियों से बचाने की कोशिश की, लेकिन हालात छुपाना मुश्किल था। पहले जो बिजनेस ट्रिप्स अक्सर होते थे, अब कम हो गए थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देती थीं। घर में होने वाली बड़ी बड़ी पार्टियां बंद हो गईं। नौकर चाकर छोड़ दिए गए। एक एक करके महंगी गाड़ियां बेच दी गईं। आमिर से खर्चे कम करने को कहा गया, हालात समझने को कहा गया, लेकिन वो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। हालात और बिगड़ गए। मिस्टर खान का बिजनेस पूरी तरह से डूब गया। उन्होंने सब कुछ खो दिया, अपना घर, अपनी गाड़ियां, अपनी जमा पूंजी। उन्हें एक छोटे से किराए के घर में रहने पर मजबूर होना पड़ा। आमिर की दुनिया उजड़ गई। उसे इस बदलाव पर यकीन नहीं हो रहा था। उसकी ऐशो आराम की जिंदगी खत्म हो गई थी। उसे एक ऐसी जिंदगी जीनी पड़ रही थी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसे अपने मां बाप के साथ एक कमरे में रहना पड़ता था और पुराने फटे हुए कपड़े पहनने पड़ते थे। उसकी पुरानी जिंदगी अब खत्म हो चुकी थी। उसे अपनी हरकतों का सामना करना पड़ रहा था। मिस्टर खान का बिजनेस पूरी तरह से डूब गया। यह एक ऐसा झटका था जिससे उबरना मुश्किल था। उन्होंने अपने जीवन की सारी मेहनत और पूंजी इस व्यापार में लगा दी थी। उन्होंने सब कुछ खो दिया। अपना घर, जो कभी उनकी शान हुआ करता था, अब उन्हें अपने आलीशान घर को छोड़कर एक छोटे से किराए के घर में जाना पड़ा। अपनी गाड़ियां, जो कभी उनकी पहचान थीं, अब बिक चुकी थीं। अपनी जमा पूंजी, जो उनके भविष्य की सुरक्षा थी, अब खत्म हो चुकी थी। उन्हें एक छोटे से किराए के घर में रहने पर मजबूर होना पड़ा। यह घर उनके पुराने घर से बहुत छोटा और साधारण था। आमिर की दुनिया उजड़ गई। वह इस बदलाव को समझ नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में निराशा और दुख साफ झलक रहा था। उसे इस बदलाव पर यकीन नहीं हो रहा था। वह सोचता था कि यह सब एक बुरा सपना है जो जल्द ही खत्म हो जाएगा। उसकी ऐशो आराम की जिंदगी खत्म हो गई थी। अब उसे साधारण जीवन जीना पड़ रहा था, जो उसके लिए बिल्कुल नया और अजीब था। उसे एक ऐसी जिंदगी जीनी पड़ रही थी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। अब उसे हर छोटी बड़ी चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता था। उसे अपने माँ बाप के साथ एक कमरे में रहना पड़ता था। यह कमरा बहुत छोटा था और उसमें सभी के लिए जगह कम थी और पुराने फटे हुए कपड़े पहनने पड़ते थे। ये कपड़े उसकी पुरानी जिंदगी के बिल्कुल विपरीत थे।
उसकी पुरानी जिंदगी अब खत्म हो चुकी थी। वह अक्सर अपने पुराने दिनों को याद करता और सोचता कि कैसे सब कुछ बदल गया। उसे अपनी हरकतों का सामना करना पड़ रहा था। अब उसे समझ में आ रहा था कि उसकी गलतियों ने उसे इस स्थिति में ला खड़ा किया है। जिंदगी अब बदल चुकी थी। पहले जहां घर में खुशियों का माहौल था, अब वहां एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। महंगे खाने के दिन अब लद गए थे। अब हर दिन का खाना एक चुनौती बन गया था। वो सादा खाना खाते थे। अक्सर गुजारा चलाना मुश्किल होता था, लेकिन इस साधारण खाने में भी एक अनोखी मिठास थी जो परिवार के साथ होने से आती थी। आमिर को घर के कामों में मदद करनी पड़ती थी, जो उसने पहले कभी नहीं किया था। अब उसे समझ में आने लगा था कि घर चलाना कितना मुश्किल होता है। उसने अपनी मां की थकी हुई आंखें देखी, अपने पिता के झुके हुए कंधे देखे। ये वो लोग थे जिन्होंने हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश की थी। उसे अब वो चीजें नजर आने लगीं जो पहले कभी नजर नहीं आती थी। घर की छोटी छोटी परेशानियां जिनसे उसका सामना कभी नहीं हुआ था। अपने माँ बाप की चिंतित बातें, उनके त्याग, वो बातें जो पहले उसके लिए मायने नहीं रखती थीं, अब उसकी समझ में आने लगी थी। उसे उनके प्यार की गहराई का एहसास हुआ। उनके त्याग का महत्व समझ में आया। उस बोझ का एहसास हुआ जो वो उनके लिए बन गया था। उसे अब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा था। उसका लापरवाह रवैया गायब हो गया। अब उसमें एक नई समझ और परिपक्वता आ गई थी। उसकी जगह अपराध बोध और जिम्मेदारी ने ले ली। अब वो अपने परिवार की मदद करने के लिए हर संभव कोशिश करता था, ताकि उनके चेहरों पर फिर से मुस्कान आ सके। आमिर अब वो बिगड़ैल, लापरवाह लड़का नहीं रहा था। उसने अपने कामों के नतीजे देख लिए थे। उसे पैसों की कदर हो गई थी। मेहनत की अहमियत समझ आ गई थी। उसे अपने गुजरे हुए बर्ताव पर पछतावा हो रहा था। अपने फिजूल खर्ची पर, अपने परिवार की परेशानियों को नजरअंदाज करने पर उसने सब कुछ हल्के में ले लिया था। आरामदायक जिंदगी, अपने मां बाप का प्यार और उनके त्याग, अब उन्हें तकलीफ में देखकर उसे बहुत पछतावा हो रहा था। काश वो वापस जा पाता, अपने तरीके बदल पाता। आमिर जानता था कि उसे कुछ करना होगा। वो अपने मां बाप को अकेले बोझ नहीं उठाने दे सकता था। उसने अपना महंगा स्कूल छोड़ दिया, काम ढूंढना शुरू कर दिया। वो अपने परिवार को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने की ठान ली थी। उसने छोटे मोटे काम किए, घंटों काम किया। जो भी पैसा कमाता अपने मां बाप को भेज देता। ये ज्यादा नहीं था, लेकिन एक शुरुआत थी। वो अब वो लापरवाह लड़का नहीं था जो अपनी ऐशो आराम की दुनिया में खोया रहता था। वो अब एक मिशन पर निकला हुआ इंसान था। आमिर ने अपने मां बाप से माफी मांगी। उसने अपना पछतावा जाहिर किया। उन्होंने उसमें बदलाव देखा, उसकी आंखों में सच्चाई देखी। उन्होंने उसे माफ कर दिया। उन्हें उस जिम्मेदार इंसान पर गर्व था जो वो बन गया था। जिंदगी अब भी मुश्किल थी, लेकिन वो सब साथ थे। वो एक दूसरे का साथ देते थे। आमिर की मेहनत रंग लाई। उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। उसने परिवार में ज्यादा योगदान देना शुरू कर दिया। उसे उनकी खुशी में सुकून मिला। आमिर का सफर एक कड़ा सबक था, विनम्रता का सबक, मेहनत और पैसों की कीमत का सबक। उसने सीखा कि असली खुशी चीजों में नहीं होती। असली खुशी परिवार के प्यार और साथ में होती है। उसे आखिरकार अपने पिता की बातों का मतलब समझ आ गया। पैसे कमाए जाते हैं, उड़ाए नहीं जाते। उसने जिम्मेदार बनने की कसम खाई, अपने परिवार को गौरवान्वित करने की कसम खाई। उसका सफर इस बात का सबूत था कि बदलने में कभी देर नहीं होती। अपनी गलतियों से सीखकर एक बेहतर इंसान बनने में कभी देर नहीं होती।